फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल राहुल पुरियाल में। तो जैसा हमने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में कि हमारे चाचा जी जो कि एक्सपायर हुए थे, तो दिव्या दिव्या तो उन चाचा जी से शायद एक ही बार मिली है शादी के टाइम पर। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि मतलब मेरे जो ससुर जी हैं, मतलब राहुल के पापा, वो लोग 10 भाई और 3 बहनें हैं। तो 2 दादाजी के, मतलब एक हो गए राहुल के अपने दादाजी और एक हो गए दादाजी के भाई, छोटे दादाजी। हमारा अभी जो परिवार है वो संयुक्त परिवार ही है, अभी कोई डिवाइड नहीं हुआ है, गांव में भी सब एक ही जगह है। तो इसलिए हम हमेशा, मतलब हमारे घर में जब भी रेफर करा जाता है तो यही बताया जाता है कि 10 भाई और 3 बहनें हैं। तो 13 भाई बहनों में सबसे छोटे भाई थे वो, भाई बहनों में दोनों ही हैं। सबसे छोटे थे चाचा जी, शैलू चाचा जी, और पूजा दीदी से भी छोटे थे वो। आपसे कितने छोटे? मेरे से 1 साल छोटे रहे होंगे। बहुत अच्छे थे। उनके बारे में और बताऊंगी मैं आपको जितना मुझे याद है, क्योंकि मैं भी ज्यादा तो नहीं रही हूँ उनके साथ में। कभी कभी श्रीनगर आना जाना होता था तो तब मिल जाते थे। पर बहुत दिलदार, बहुत मतलब कुछ किसी के लिए कुछ करने के लिए तो ऐसे रहते हैं कि अपनी जान तक देने के लिए भी तैयार होंगे, कोई कुछ बोले तो। इतने अच्छे थे। पर कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की जरूरत भगवान को भी होती है। शायद यही डेस्टिनी रही होगी फिर। सभी बच्चों के साथ चाचा का मैंने बताया आपको बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दीदी कि ना उनको ना कहीं आभास हो गया था। जितेंद्र चाचा जी भी मेरे से ही बात कर रहे थे, क्योंकि ना उन्होंने, चाचा मेरे से मतलब वैसे कभी कॉल या वीडियो कॉल नहीं करते, लेकिन उन्होंने मुझे इसी महीने की 21 या 22 तारीख को उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करी है, दादी से मेरी बात करवाई है। राहुल बोल भी रहे थे कि आज शैलू चाचा जी की वीडियो कॉल आई है और मतलब काफी खुश थे वो। बोल रहे थे मैं आऊंगा, तुमसे मिलूंगा, और राहुल गाँव को आऊंगा, राहुल सब को आ ऐसे रहे हैं। बोलते थे मेरा हीरो मेरा हीरो, ऐसे करके मुझे बोलते थे अरे मेरा हीरो कैसा है, भूल गया। और 4 दिन पहले दीदी सोचो, मुझे ही नहीं नवीन को भी कॉल करा। मतलब सारे अपने भाई भतीजों को, भतीजों से तो थे कांटेक्ट में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली थे, पर थे कांटेक्ट में, करते रहे। और दादी बता रही है कि दादी का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था गांव आने का, क्योंकि जब चाचा जी एक्सपायर हुए तो दादी गांव में थी। आपको पता ही है, पाठ के लिए हम सभी वहां पहुंचे थे। तो दादी ना कह रही थी कि मैं आ तो गई हूँ यहाँ पर, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि माँ को भी शायद कहीं आभास हो जाता है, माँ को पता चल जाता है बच्चा तकलीफ में हमारा या क्या है, या पता नहीं क्या लगा होगा उनको। पर नहीं था, जैसे वरना अच्छा कार्य के लिए इकट्ठे हुए थे तुम सब लोग, सबने जाना था। और आने से पहले भी वो चाचा जी दादी को ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई है, मुझे माफ कर दियो माँ। चाचा जी रिजर्व थे नेचर के, ऐसे नहीं थे, पर दादी के साथ बहुत बॉन्ड, मतलब दादी होता ही है ना, छोटा बच्चा लाडले थे। हाँ, सबसे लाडले थे, तो उनके साथ तो हंसी मजाक की वो माँ तू ये ऐसे करके ना, तो था उनको, उनके साथ दादी के साथ बहुत अटैचमेंट था। और जिस रात मतलब ये इंसिडेंट हुआ है तो दादी गांव में ही थी, तो बोल रही कि दादी बड़ी बेचैन सी फील कर रही थी। तो जैसे बोलते हैं ना, उनको आभास हो गया था, तो शायद उनकी माँ को भी आभास हो गया था कि कुछ, हाँ, कुछ ऐसे घबराहट सी हो रही थी। और जब हम लोग गांव से निकले श्रीनगर की तरफ, तो पहले मैं बताऊंगा, दादी को हमने डायरेक्ट नहीं बताया गांव में कि चाचा जी ऐसे ऐसे हो होता ही है ना, डायरेक्ट सुन के वही हो जाता है कहीं। तो जो मेरे उत्तरकाशी वाले चाचा चाची हैं ना, उनकी फैमिली गांव पहुंच चुकी थी ऑलरेडी, और उन्होंने बोला कि हम वहीं औणेश्वर देवता के मंदिर चलते हैं, वहां दर्शन करके आते हैं। तो पहले प्लान बना कि सब जाते हैं, दादी यहाँ गांव में रुकेगी। जैसे ही उनको खबर पहुंची ना कि चाचा एक्सपायर हो गए, तो सबने बोला कि दादी तू भी चल हमारे साथ वहाँ, यहाँ अकेले क्या लाए उनको कि मंदिर जाना है। दादी ने इतना मना करा, नहीं नहीं मैं कहाँ अब साड़ी पहनूंगी, ये पहनूंगी, तुम चले जाओ। पर उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, बस यहीं तक तो जा रहे हैं, मेले तक जा रहे हैं, फिर आ जाइए। फिर जैसे ही दादी नीचे आई ना, जखवाल गांव जहाँ ताऊ जी का घर है, हम सब वहां पर पहले से ही इकट्ठे हो रखे थे। तो दादी को गाड़ी में ही बिठाए रखा, और फिर ताऊ जी आके बोल रहे हैं दादी को, ताऊ जी ने बोला कि एक काम कर, शैलू की ना तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, तो वहाँ मंदिर में रहने दो, श्रीनगर चले और जाओ। मुझे लग रहा है कि इस बात से दादी को भी आभास तो हो जाता है यार, माँ को वैसे ही बेचैनी, क्योंकि दादी ने देखा है एकदम से इतने सारे लोग क्यों ही और जाएंगे, मंदिर जाने के लिए तैयार हो एकदम से, कैसे श्रीनगर हो इनका गए। तो प्लान मैंने सुना था, सबने बोला कि दादी के सामने मत जाना, जिस गाड़ी में दादी जा रही है बस वही लोग उस गाड़ी में बैठे। तो हम लोग पीछे थे, तो जैसे ही ताऊ जी आए दादी के पास, देखा भी नहीं, दादी नहीं देखा हमने, बस देखा दादी आगे वाली गाड़ी में और
हम अपनी गाड़ी के पीछे खड़े हुए थे, तो मुझे दादी की रोने की आवाज आ गई थी, दादी की रोने की। मतलब उनको कुछ ना कुछ तो डाउट हो रहा था कि कुछ भले ही तो तुम हुआ लोगों है। ने ये बोला कि तबीयत खराब है, पर हो हाँ। सकता है अंदर से कुछ आया उनको और कि सिमिलरली चाची के साथ भी, तो मतलब जो चाचा जी की वाइफ थी वो अपनी मम्मी के घर गई हुई थी, तो उनको भी हम यही बोल के लाए, तो उनको भी मुझे ऐसे लग रहा है आभास हो गया था। वो भी पूरे रास्ते हमारे साथ गाड़ी में आई है, पर वो भी बहुत सहमी हुई थी, उन्होंने बात नहीं करी, कुछ नहीं करी, क्योंकि हम चाह नहीं रहे थे, इतना लंबा रास्ता है, हाँ, 3-4 एकदम से घंटे का, पता चले और एकदम से फिर हाँ, पता और चले पता नहीं कैसे रिएक्ट कैसे करते हैं, क्या रिएक्ट करते करते हैं, हैं ना। परेशान हो जाए बंदा। तो हम कोशिश कर रहे थे कि ना ही पता चले, वहां जाके तो पता चलना ही था। खैर, और दूसरी चीज, साथ ही साथ जो चाचा जी के 3 बच्चे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो बेटा तो अभी जस्ट 1 साल 1 का हुआ है, साल का 22 22 तारीख तारीख को हुआ है। और मतलब बहुत ही, क्या बोले मतलब हम, क्या ही कह क्या सकते हैं कह ऐसे में सकते ना, हैं, मतलब हम हाँ। एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे, वो फीलिंग हमें समझ ही नहीं आ रहा। मैं भी जाऊंगी आज, जैसे ही हस्बैंड आ जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। बच्चों के भी एग्जाम्स चल रहे थे मेरे, वो भी खत्म हो जाएंगे और मैं जा नहीं पाई, तो इसलिए मेरा मन हो रहा है कि मतलब जाऊं, तो फिर ये आ जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। तो और हम कर मतलब एज अ फैमिली मेंबर हम अभी तो बस इतना कर सकते हैं कि सिंपथाइज ही कर सकते हैं। थोड़ा और सा क्या? ये हो जाता है कि जब अपने आ जाते हैं ना, तो थोड़ा दुख बढ़ बट जाता जाता है। है। बस ये देखो, बाकी हम तो जाने वाले को तो कोई ला नहीं कोई सकता नहीं ला वापस, और कोई सकता, और किसी की कमी भी कोई कभी पूरी नहीं पूरी कर नहीं कर सकता। हाँ, सकता। पर बस यही है कि थोड़ा सिंपैथी दे सकते हैं, और क्या कर हाँ। सकते दीदी हैं। आप मानोगे नहीं, हम लोग कोटेश्वर के रास्ते जा रहे थे ना, हम्म, पापा को जैसे ही फोन आया ना और पापा ने जैसे ही बोला ना है, हम्म, हम थक मुझे हो गया लग तो होगा, गया हाँ, था कि कि कुछ कुछ ना हो कुछ गया है। मिस कुछ और हैपनिंग तो तो पापा है। ने मुझे ऐसे हाथ से इशारा करा कि रोक गाड़ी, हम्म, तो मैं रुक गया। मैं समझ गया कि मंदिर नहीं जाने वाला, मतलब मंदिर कोई के ना रास्ते में सीन हो रुक। गया है कुछ, हाँ। और जैसे ही पापा ने शैलू चाचा का बोला ना, हम्म, मेरा तो तो ऐसा धक हो गया, ये क्या। और पापा फिर वही मतलब आंखों में बिल्कुल, आंसू। मतलब जिस पे विश्वास नहीं, अनएक्सपेक्टेड एकदम, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड चीज अनबिलीवेबल, हो गई। बिल्कुल ऐसी चीज हो गई ना। मतलब सबसे सबसे छोटे। छोटे भाई। लेकिन देखो, जैसे आजकल आप देख भी रहे हो कि मौत ना किसी का ये नहीं, छोटा है बड़ा है, कोरोना के बाद से तो खासकर खासकर ऐसा हुआ है कि ना, ये अटैक्स और ये सब नॉर्मल बच्चों तक को आ रहे हैं यार। तो मतलब कुछ मतलब कह नहीं ऐसे सकते। ऐसे कोई वो बीमार नहीं थे, कुछ नहीं थे, था। वही तो। नॉर्मली थे वो, ऐसा अरे कुछ लोग नहीं यार, पीछे बोलेंगे हम। देखा नहीं, लोग जिम हाँ, करते जिम में करते हो रहे कि हैं वो वो। घोड़े पे थे। बैठे हुए हैं दूल्हा और हाँ, उसको अटैक तो आ रहा है। मतलब वही चीज हमें बड़ी वो लगी कि वो फिट बंदा, फिट कुछ हाँ, नहीं, ऐसे तो एकदम नहीं से थे। कैसे ऐसे। तो वही है एकदम। कि बस बोलते हैं और जब सबके लिए भी दुख की, देखो ना, सब बड़े हैं अभी, सब बड़े और हैं, सब उनके बड़े लिए तो भाई छोटे को देख रहे हैं, तो वही तो, इससे मतलब क्या बुरा ही कुछ हो नहीं हो सकता है, सकता है। वही तो। तो बहुत मुश्किल है अभी तो, मतलब हाँ, संभल पाना, संभल सबका अपना पाना सबका ट्रैक पे मुश्किल आना। है, क्योंकि अभी तो लोग उस चीज को ले ही नहीं पा रहे कि ऐसा हो गया है। हाँ, मानने को, मानने दिल को मानने को तैयार ही नहीं है नहीं है कि कि वो ये और चीज हाँ, जब मैं पहुंचा ना, मतलब होता ही, ऐसा माहौल ही ऐसा हो जाता है आप वही लोग तो। समझ सकते हैं कैसी स्थिति रहती है, कैसा माहौल रहता है ना। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था क्या बोलूं। इतने मतलब स्मार्ट थे ना मेरे चाचा, इतने स्मार्ट थे ना, गोरे चिट्टे, हम्म। एकदम ऐसा लग रहा था हाँ, यार ये हीरो क्या हो गए। क्या हो तुझे गया। बोलते तुझे हीरो थे, लेकिन हीरो थे हम चाचा जी भी फोटो खुद। लगाएंगे चाचा की हाँ। कि वो चाचा जी की कि वो कैसे कैसे दिखते थे, तो आप लोग भी देखिएगा वो ऐसे थे। इंटेलिजेंट, और ब्रिलियंट इतने माइंड, इतना इंटेलिजेंट। ब्रिलियंट उनका, मतलब कोई भी अकाउंट्स को लेके, भाई मैं तो कह रही, दिल्ली में भी उन्होंने गुड़गांव की तरफ HCL में, में HCL में जॉब, इतने ब्रिलियंट, मतलब कोई भी कंप्यूटर में बहुत कंप्यूटर के नॉलेजेबल थे। एकदम महारत जिसे बोलते हैं, सब कुछ। पर वही है ना कि क्या ही जिस करें, जो कि जितनी सांस लाइफ लेके आए अपने लेके आया वो तो उतनी, हाँ, किसी के थोड़ा बदले भी कोई नहीं जा नहीं। पाता है, क्या कर सकते और हम बताना चाहेंगे कि वो जो वहाँ पे हैं, मतलब 3 चाचा जी हैं वो, हैं। 3 भाई। 3 भाई हैं वो। तो सबसे बड़े जितेंद्र चाचा जी हैं, जिनकी वाइफ जो है वो रिश्ते में वैसे तो हमारी चाची और लगी, पर हमारी वो मौसी भी लगती हाँ, है, माँ की हाँ। बहन भी है, तो मम्मी मौसी के चाचा लगी। जी की बेटी है, हाँ, और तो उस हिसाब से हमारी मौसी भी हो मौसी गई, और यहाँ चाची से भी हो चाचा जी हैं तो चाची पहली वो है, दोनों। दूसरी है योगी चाचा जी और रेखा चाची। तो जो उनके बच्चे हैं गोलू और छुन्नी, तो छुन्नी हमारे घर भी आई थी हाँ, दिल्ली, ये अगर ब्लॉग्स आप लोगों में ने देखे। ब्लॉग्स देखे होंगे पीछे के। तो छुन्नी और गोलू दोनों ही बच्चों के 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे देखो हैं। ना, कितना ट्रॉमा, कितना मेंटल ट्रॉमा जिसे कितना बोलते हैं ना। ट्रॉमा, इतनी बड़ी चीज घर पे हो गई है। और 26 तारीख को इंसिडेंट हुआ है, और 27 को छुन्नी का एग्जाम था, और राहुल बोर्ड के बता रहे एग्जाम कि वो बार बार बेहोश हो रही थी। वो बच्चों के लिए तो हॉस्पिटलाइज चाचा करना जी पड़ा। ऐसे थे ना, बच्चों के पे ऐसे प्यार लुटाना, कोई भी अपने तो अपने, दूसरा कोई वैसे भी दिख जाए तो तो वो छुन्नी का hospital- बीपी कम हो गया था, उसको फिर हाँ। हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, हाँ। ग्लूकोज चढ़ा था उसको। और ये देखो कि उनके जो बीच वाले भाई है, योगी चाचा छुन्नी के पापा, वो उस दिन मेरठ में थे। और उनको जब बताया सुबह, तो वो बिल्कुल अंतिम संस्कार के टाइम पहुंचे हैं वो। उनके लिए भी कैसा हो गया ना कि आज के दिन मैं अपने घर में नहीं हूँ, भाई के पास भी नहीं हूँ। तो बहुत अजीब अजीब चीजें। जैसे सिर्फ ही जितेंद्र चाचा थे, दादी जी भी घर। जैसे ही मैं श्रीनगर पहुंचा हूँ ना, जितेंद्र चाचा ने मुझे गले लगा के रो रहे थे ना, पता है क्या कह रहे?
कि देखो अब तक तुम बोलते थे ना हम 10 भाई हैं, हमारे 10 भाई हैं पापा, अब 9 ही रह गए, और वो भी सबसे मुझे इतना ऐसा लगा ना यार, क्या रिएक्ट करूं, क्या बोलूं। मतलब मेरे को परिवार का ऐसे एक सदस्य चला जाए ना तो जैसे बड़ा टूट अजीब सा सा गया टूट जैसे सा ना जाए। परिवार। ऐसा होता है ना कि बड़ा अच्छा लगता है बोलने में, मिलना जुलना भले ही कम होता है क्योंकि सब अपने काम में बिजी है, पर ऐसा होता था कुछ भी अच्छा कार्य होता है तो सब एक ऐसे जगह कि हम इकट्ठे हो जाते हैं। शादी है, कुछ हाँ, पूजा है, पूजा है, इसमें सब कुछ है, इकट्ठे सब हो ही इकट्ठे हो जाते और हैं। मेरे को दुख तो अब बच्चों का लग रहा है यार, उनके बच्चे छोटे उनके छोटे बच्चे ही हैं बहुत अभी ना, छोटे, अभी तो उन्हें पता भी नहीं पता होगा, भी वो नहीं तो होगा 1 साल का, वही उसको तो पता बेटे भी को तो नहीं कि खैर क्या उसके ही पता पापा होगा। कहाँ गए, या उसके पापा बेटी उसको अभी देखने को 10-11 नहीं साल की मिलेंगे। होंगी, ज्यादा क्या ही बड़ी हाँ। होंगी, उनको भी कुछ नहीं पता, उनका ज्यादा दुख हो रहा है। खैर है फैमिली है संभालने के लिए, पर पर उनकी कमी तो कोई उनके नहीं पिता पूरी की बाप तो जगह बाप तो ही कोई रहेगा नहीं ले ना। सकता ना। पिता की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। आप लोग यही की बताना भगवान चाह से हाँ प्रार्थना कीजिए उनकी मतलब आत्मा को आत्मा को शांति मिले, और उनको वो ये जहाँ भी दुख को अच्छी सहने की जगह शक्ति भी। मिले, सबसे हाँ, बड़ी बात और है ना परिवार और उनकी कमेंट फैमिली आ की। रखे हैं इतने सारे, बहुत मतलब सबके साथ कोई ना कोई, मतलब मैंने देखा किसी के मामा जी एक्सपायर हो रखे हैं, किसी के हस्बैंड husband एक्सपायर हो expire रखे हुए हैं, हैं। सब तो कमेंट कर रहे हैं, और बिल्कुल साइलेंट अटैक, पता ही नहीं है कि तो क्या वो हुआ ये है। ये मतलब संसार ऐसा है ना, जाना तो सबने है, हाँ पर जिसके क्लोज वन होते हैं ना वो उन्हीं को पता है कि क्या वो गुजरती है है जब ही। कोई जाता है। पर ऐसा लगता है जब कोई टाइम से पहले चला जाए ना तो ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। हाँ। पर वही एट लास्ट हाँ। फिर वही बोलते हैं और कि माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या माँ होगा कि अपने से खुद से पहले वाला पहले चली वाला जाए। तो चली गई। मतलब मेरे को दादी का तो ऐसा है कि सबसे पता नहीं ज्यादा क्या अपनी ही, दादी के लिए हम ही सोच भी नहीं सकते कि उनपे क्या बीत रही है कि मेरा बेटा छोटा सबसे लाडला, वो मेरे से, मैं बैठी कई बार बोला नहीं, मम्मी बोल रही थी दादी कहती इससे इसके बदले मैं चली जाती, पर ऐसा होता नहीं है ना। दादी तो वहां पहुंची, कह रही इसको पानी पिलाओ, ये ड्रामे कर रहा है, पानी पिलाओ अभी उठेगा, ऐसे जैसे माँ करती तो है। बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल दादी के लिए वह है, और क्योंकि एक माँ ने देखा है और उनकी वाइफ और बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। और हम अब यही कर सकते हैं कि वो जब जब हमारे सपोर्ट की हम लोगों को ज़रूरत है और जहाँ जहाँ हम सब लोग खड़े हो हाँ। सकते हैं परिवार के तौर पे, तो हम उनके लिए हैं। और कमी तो हम चाचा जी की नहीं पूरी कर पाएंगे, पर ये है कि हम यही चाहेंगे कि वो लोग भी अपनी अभी Strong टाइम रहे, लगेगा, स्ट्रांग रहे और हाँ। अपनी आगे लाइफ कंटिन्यू करें। करें। और जब जरूरत हो तो पूरे परिवार साथ पूरा साथ परिवार तो खड़ा है ही है। खैर साथ। हाँ। जरूरत हो तो सब बोले, हमें सबके सब हैं हम लोग उनके साथ। तो दोस्तों यही था आज, ये इसीलिए व्लॉग शूट करा ताकि पता चल सके कि मतलब 3-4 दिन पहले चाचा जी को आभास हो गया था, किन किन से उन्होंने बातें करी और कैसा रहा वहाँ का माहौल। और एट लास्ट यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग भी सब अपना ध्यान रखो। हाँ। किसी को भी कोई भी हेल्थ इशू प्रॉब्लम हो फील रही, होता जरा है सा भी कुछ हो रहा है ना, तो जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर हम के लोग पास जाइए। वो हाँ, कर देते हैं, अब कितनी ignore बार कर ऐसे देते हैं। होता है हार्ट के दर्द हो केसेस रहा है, में, तो कुछ जो हो मैंने रहा है। सुना है कि सबको लगता है हमें गैस हो रही है, गैस हो रही है। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि चलो गैस तक है तो और आपका नहीं वो ठीक हो रहा, और आप ये मत सोचो कि नहीं अब हो जाएगा, तुरंत डॉक्टर के पास और जाओ। क्या पता हो सकता है चाचा जी ने भी इग्नोर किया हो, ऐसे सोचा है हो ना, कि कि एसिडिटी हो बीच रही में है हुआ हो या कुछ दर्द वर्द या हैवीनेस हो कुछ। रहा है, तो प्लीज हम यही बोलेंगे, मैं सबको यही बोलती हूँ कि कोई भी हेल्थ इशू हो ना लापरवाही मत करो, क्योंकि जितना हम अपने शरीर को जानते हैं ना कोई नहीं जान वही तो। सकता। तो सबसे पहले हमें ही शरीर इंडिकेशन देगा कि हमारे साथ कुछ हो रहा है, कोई भी हो। हम मैं अपने घर में भी हमेशा यही बोलती हूँ, तो सेल्फ ससुर जी मेडिकेशन को, करते हैं लोग कुछ कि खुद ले ली खुद भाई, दवाइयाँ केमिस्ट्री मत ऐसे लो, बिल्कुल ना अपनी करें। हेल्थ का ध्यान हाँ। रखो, क्योंकि जब एक इंसान जाता है तो वो अकेले नहीं जाता है, वो कितनों का आप लगाओ, कितनों के दिल उसके साथ चला जाता है, कितनों की आत्मा, कितनों का मन वहीं रहता है। अब उनकी माँ के लिए तो जीवन भर का है ना। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि सब स्वस्थ रहो, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार वालों का ध्यान रखो, और सब प्यार से रहो यार, जितनी भी जिंदगी है अच्छे अच्छे बातें कहते हैं ना करो, लड़ाई positive झगड़े भी रहो, तब होते लड़ाई हैं झगड़े- अगर किसी के मन किसी में के- आपस में कुछ भी कोई है, ये जिंदा है होना तो भी तो होगा ना, चाहिए होना ना, भी तो चाहिए। सही बात है। तो हैं? बस यही लड़ने के लिए भी बोलेंगे, तो जिंदा होना बंदा और जरूरी जितनी है। पॉजिटिविटी हो उतनी फैलाओ, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बात कब किसको कितना हर्ट कर जाए। देखो तो अभी हम खड़े बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता हम अगली हाँ, सांस ले पाएंगे कि वही। नहीं, बहुत तो बहुत मतलब अनप्रिडिक्टेबल है लाइफ। लाइफ। पर यही बोलेंगे, खुश रहो खुश और रहो। पॉजिटिविटी फैलाते रहो, और आशा करते हैं आप लोग भी अपना ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।